नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर की और जानेंगे एक्यूप्रेशर का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं महत्व। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्यूस प्लस प्रेशर, जिसमें एक्यूस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सुई। प्रेशर अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दबाव डालना, अर्थात सुई समान किसी नुकीली चीज से रोग प्रतिबिंब केंद्र पर दबाव डालना। यह एक प्राकृतिक क्रिया है। इसे हम इस उदाहरण के आधार पर दर्शा सकते हैं कि जैसे जब किसी स्थान पर दर्द या परेशानी होती है तो अपने आप हमारा हाथ उस स्थान को दबाने लगता है और हम कुछ राहत सी महसूस करते हैं। इस एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। वर्षों पुराने रोग भी दिनों में दूर हो जाते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा वह पद्धति है जिससे पैरों, हाथों व चेहरे के कुछ खास केंद्रों पर दबाव डाला जाता है। इन केंद्रों को रिस्पॉन्स सेंटर या रिफ्लेक्स सेंटर भी कहते हैं। हिंदी में इसे प्रतिबिंब केंद्र कहते हैं। रोग की अवस्था में इन केंद्रों पर जब प्रेशर देते हैं तो वहां पर बहुत तेज दर्द होता है। तब वहां पर दबाव देने से शरीर में रोगों की प्रतिक्रिया शक्ति जागृत होती है, जिससे रोग दूर हो जाता है। यह एक्यूप्रेशर पद्धति अति प्राचीन है तथा भारतीय संस्कृति की ही देन है, क्योंकि इसका व्यापक वर्णन आयुर्वेद ग्रंथों में किया गया है। आयुर्वेद ने इन दबाव बिंदुओं को मर्म की संज्ञा दी तथा एक्यूपंक्चर को शुचि भेदक के नाम से वर्णित किया गया है। हमारा जो यह साधारण दिखने वाला शरीर है सिर्फ हाड़ मांस का नहीं बना है। इसके भीतर जो शक्ति कार्य करती है वह प्राण रूपी जीवनी शक्ति है। इसे चीनी भाषा में ची कहते हैं और उनके अनुसार इस ची नामक शक्ति में दो प्रकार के बल होते हैं, यिंग और यांग। यिंग ऋणात्मक बल है और यांग धनात्मक बल। जब ये दोनों बल असंतुलित होते हैं तो वह असंतुलन रोग उत्पन्न करता है। ये दोनों प्रकार के यिंग और यांग नाम के जो बल हैं वे शरीर के विभिन्न मार्गों से होकर जाते हैं। ये दोनों शक्तियां शरीर के जिन जिन मार्गों से होकर जाती हैं उन्हें एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। यदि हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से शरीर को समझें तो यह भी बात स्पष्ट होती है कि जो पूरे शरीर में रक्त संचार, स्नायु संस्थान की सभी छोटी बड़ी नस नाड़ियां हैं, उनके अंतिम सिरे हाथ और पैर के तलवे में ही होते हैं। ये अंतिम सिरे शरीर में फैले किसी न किसी नस या नाड़ी से संबद्ध होते हैं। जब उनसे संबंधित कोई विकार उत्पन्न होता है तो इन्हीं अंतिम सिरों पर दबाव अर्थात प्रेशर डालकर उस संबंधित रोग का या पीड़ा का निदान किया जाता है। यही बातें एक्यूप्रेशर के विशेष महत्व को बताती हैं कि बिना किसी औषधि के सिर्फ हाथ की हथेली व पैर के तलवों में विशेष एक्यू बिंदु को देखकर ही कुशल एक्यूप्रेशर चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा करता है। इसके लिए रोगी व्यक्ति को कुछ भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि इसमें कष्टकारी किसी भी प्रक्रिया से उसे नहीं गुजरना पड़ता। प्राचीन काल से लेकर आज तक शरीर के अनेक रोगों तथा विकारों को दूर करने के लिए जितनी चिकित्सा पद्धति प्रचलित हुई हैं उनमें एक्यूप्रेशर सबसे पुरानी पद्धति है। विभिन्न देशों में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। अर्थ और परिभाषा के अध्ययन से आप जान गए होंगे कि यह एक पूर्ण प्राकृतिक पद्धति है। एक्यूप्रेशर पद्धति कितनी पुरानी है तथा किस देश में इसका आविष्कार हुआ, इस बारे में अलग अलग विचार हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म भारत में ही हुआ। आयुर्वेद में भी इस पद्धति का वर्णन मिलता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आज विदेशी पर्यटक भारत भ्रमण पर आते हैं और यहाँ की कई चीजों से प्रेरित होकर उसे अपनाते हैं, ठीक उसी प्रकार चीनी यात्री भारत भ्रमण पर आए और इस पद्धति को अपने साथ अपने देश ले गए और वहां पर इसका खूब प्रचार प्रसार किया। तब चीन के चिकित्सकों ने इस पद्धति के आश्चर्यजनक प्रभाव को देखते हुए इसे व्यापक तौर पर अपनाया और इस पद्धति के लिए काफी प्रयास किया। इसी कारण यह चीनी चिकित्सा पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। समय के साथ साथ जब इस पद्धति का चीन में काफी प्रचार प्रसार हो गया
तब तक यह पद्धति भारत में लुप्त हो चुकी थी। कई प्रमाणित ग्रंथों का अध्ययन करने से पता चलता है कि सभी प्रसिद्ध विद्वानों की एक राय है। इन सबका मानना है कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति आज से लगभग 3000 वर्ष पहले भारतवर्ष में आयुर्वेद के उत्थान के समय उत्पन्न हुई थी। सुश्रुत संहिता में शरीर के भीतर अनेक ऐसे बिंदुओं का वर्णन है जिनमें प्रेशर देने से रोगों का निवारण किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ मानते हैं कि प्राचीन भारत में यह बहुत विकसित थी। कई स्थानों में वर्णन है कि भगवान बुद्ध के चिकित्सक जीवक हाथों के दबाव से रोगियों की चिकित्सा करते थे। बाद में जब मौर्य वंश का साम्राज्य आया तब उस समय यह विद्या बौद्ध भिक्षुकों द्वारा अपनाई गई और इसका स्वरूप बदल गया। तब 9वीं सदी के अंत में इसे डॉक्टर फ्रिट्ज जेराल्ड ने पुनर्जीवित किया। डॉक्टर फ्रिट्ज जेराल्ड एक अमेरिकी चिकित्सक हैं तथा इन्हें ही आधुनिक युग में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को उजागर करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अपने एक लेख में बताया है कि मनुष्य शरीर एक मशीन की तरह है। इस मशीन रूपी शरीर में कई संवेदनशील भाग हैं, जैसे मस्तिष्क, पाचन तंत्र, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तांत्रिका तंत्र, रक्त संस्थान, गुर्दे, फेफड़े आदि। ये सभी अंग प्रत्यंग संस्थान अलग अलग रहकर भी एक शरीर में एक साथ मिलकर काम करते हैं। यह प्रकृति का चमत्कार ही है। जैसे एक सफल मशीन में कई तरह के कलपुर्जे मिलकर एक विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, लेकिन यदि कभी किसी भाग में खराबी आ जाती है तो उस भाग से संबद्ध अदृश्य बटन को दबाने से मशीन का काम पुनः प्रारंभ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार शरीर के आंतरिक अंगों से संबद्ध हाथ, पैर, चेहरे व कई अन्य स्थानों पर इनके अदृश्य स्विच होते हैं। उन बिंदुओं पर दबाव डालकर अर्थात प्रेशर देकर उससे संबंधित अंग में उत्तेजना, गर्मी, चेतना, प्राण आदि भेजी जाती है, जिसके फलस्वरूप वहां का अवरोध हट जाता है और वह अंग स्थान पुनः क्रियाशील हो जाता है। तब वहां पर स्वास्थ्य रक्त संचार व प्राण संचार पुनः होने लगता है। एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति प्रकृति प्रदत्त विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि, गृहस्थ आदि सभी समय समय पर इसका उपयोग करते आए हैं। यह मानव शरीर प्रकृति की ओर से एक दोष रहित मशीन है। यदि प्रकृति के अनुसार भोजन, श्रम और विश्राम में संतुलन ना बनाया जाए या प्राकृतिक नियमों को ना माना जाए, तब उस स्थिति में विषैले तत्वों का संग्रह प्रारंभ हो जाता है। इसके फलस्वरूप शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। शरीर में विजातीय तत्वों का संग्रह ही रोग कहलाता है। आज भी अनेकों आभूषण, वस्त्र, घर में किए जाने वाले कार्य तथा श्रमशील कार्य एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के ही रूप हैं। हाथों में कंगन, चूड़ी, घड़ी तथा पैरों में पायल, झांझर, गले में हार, चेन तथा छोटे छोटे बच्चों के गले में व कमर में काला धागा पहनाना, कान में जनेऊ, हाथ में कलावा बांधना, कपड़े धोना, कुएं से पानी निकालना, रोटी बनाना, आटा गूंथना, बिंदी लगाना, तिलक लगाना, कर्ण छेदन करना, ये सभी कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर चिकित्सा के ही तथ्य हैं। भारत से लंका, चीन, जापान आदि देशों में बौद्ध भिक्षु इस ज्ञान को लेकर गए। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि 6ठी शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं ने इस ज्ञान को जापान पहुंचाया। जापान में यह पद्धति शियास्तु के नाम से जानी जाती है। वहां पर इसे पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई। इसके कई संस्थान स्थापित किए गए। इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण रहा इस पद्धति के प्रति लोगों की पूर्ण सजगता। शियास्तु में शी का अर्थ है अंगुली और आत्सु का अर्थ है दबाव। सिद्धांता के अंतर्गत एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में शरीर को 10 भागों में बांटा गया है, जिसे जोनोलॉजी कहा गया। शरीर के निर्दिष्ट जोन में दबाव देकर रोग को दूर भगाना जोनोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। बाएं हाथ की अंगुलियों, हथेलियों पर दाब देकर शरीर के बाएं भाग की चिकित्सा की जाती है तथा इसी प्रकार दाहिने हाथ पर दबाव देकर शरीर के दाहिने भाग की चिकित्सा की जाती है। जब रोग की पहचान व उपचार पैर के तलवों द्वारा किया जाता है तो वह पद्धति फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से जानी जाती है तथा जब शरीर में स्थित दाब बिंदुओं के माध्यम से उपचार किया जाता है तब इसे शियात्सु कहते हैं। आज जब भारतवर्ष में यह पद्धति लगभग खो सी रही है तो इसके कई कारण हैं, जैसे पश्चिमी सभ्यता का हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव, आध्यात्मिक गुणों का हरस तथा सरकारी मान्यताओं का भाव।
आइए अब जानते हैं कुछ एक्यूप्रेशर मुद्राओं के प्रकार। योग में मुद्राएं करते समय कुछ विशेष अंगों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है तथा जो संपूर्ण शरीर का सही संतुलन बनाने में सहायक है तथा रोग संबंधी स्थान में हल्का एक्यूप्रेशर देने से उस स्थान के सभी रोग व बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। ज्ञान मुद्रा। हाथ की तर्जनी उंगली अंगूठे के पास वाली उंगली के अग्र भाग को अंगूठे के आगे के भाग से मिलाकर रखना चाहिए तथा अन्य अंगुलियां सीधी व सामान्य रहनी चाहिए। इस मुद्रा द्वारा पिट्यूटरी, पीनियल व मस्तिष्क के बिंदुओं पर दबाव उत्पन्न होता है। ऊर्जा का संचार तेजी से होता है और समस्त रोग इत्यादि व्याधियां दूर हो जाती हैं। सिर दर्द, अनिद्रा के रोग जैसे अस्थमा, उच्च रक्तचाप, पेट, छाती, माइग्रेन आदि रोगों का समाधान होता है। आकाश मुद्रा। मध्यमा को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाने पर यह मुद्रा बनती है। अन्य उंगलियां सहज, सीधी व सामान्य अवस्था में होनी चाहिए तथा रीढ़ की हड्डी एवं गर्दन सीधी होनी चाहिए। आकाश मुद्रा से आकाश तत्व का संतुलन बना रहता है। यह मुद्रा शरीर के विभिन्न अंगों की बीमारियों को दूर करती है। यह विशेष रूप से कमर के ऊपरी भाग के सभी अंगों की बीमारियों से मुक्ति पाने का सही मार्ग है। तेज धड़कन, थकान होना, हड्डी टूट जाना या हड्डियों का दर्द, हिचकी, उल्टी आना, कानों का दर्द, हृदय के रोग, कलाइयों का दर्द एवं सभी रोग जैसे मोच इत्यादि से यह निजात दिलाता है। पृथ्वी मुद्रा। अनामिका के अग्रभाग को एवं अंगूठे के अग्रभाग को मिलाने से ही पृथ्वी मुद्रा बनाई जाती है। इस मुद्रा को करने से शरीर में पृथ्वी तत्व संतुलित होता है। पृथ्वी मुद्रा द्वारा मस्तिष्क, पिट्यूटरी व पीनियल आदि अंग प्रभावित होते हैं। इससे पीठ दर्द, सीने का दर्द, शरीरगत अधिकतर व्याधियों आदि इसके द्वारा प्रभावित होते हैं। वरुण मुद्रा। निष्टिका के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाने पर वरुण मुद्रा बनती है। इस मुद्रा से जल तत्व का संतुलन होता है। रक्त की अशुद्धता, त्वचा के रोग जैसे मुहासे, एलर्जी व सभी रोग, शरीर में पानी की कमी, रक्त के प्रवाह में आई अनियमितताएं आदि इससे प्रभावित होती हैं। वायु मुद्रा। तर्जनी को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से दबाने पर वायु मुद्रा बनती है। इस मुद्रा को करने से शरीर में वायु तत्व संतुलित होता है। बीमारियां जैसे गठिया रोग, वात, सर्दी, ज्वर, शरीर के ऊपरी अंगों के सभी रोग व दर्द इत्यादि से संतुलित रहते हैं। शून्य मुद्रा। मध्यमा अंगुली को अंगूठे की गद्दी पर शून्य मुद्रा बनती है। आकाश तत्व यदि बढ़ जाए तो इस मुद्रा के अभ्यास द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। कलाई के सभी बिंदु व ये शरीर के बढ़ते अथवा कम होते तापमान के लिए उपयोगी है। कान तथा मस्तिष्क के सभी भागों पर इस मुद्रा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सूर्य मुद्रा। अनामिका अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाने पर तथा हल्का दबाव देने पर सूर्य मुद्रा बनती है। इस मुद्रा को वज्रासन में करने से अधिक लाभ होता है। थायराइड रोगों से संबंधित सभी रोग इससे ठीक हो जाते हैं। वनज पर प्रभाव, ऋणात्मक, पीठ का दर्द व अनिद्रा तथा तनाव से मुक्ति मिलती है। प्राण मुद्रा। कनिष्ठिका व अनामिका के सिरों को अंगूठे से मिलाने पर प्राण मुद्रा बनती है। इस मुद्रा से प्राण शक्ति तीव्रता से बढ़ती है, संचार में लाभदायक है, वैसे अनिद्रा व थकान भी दूर होती हैं। इस मुद्रा से विशेष लाभ बड़ी आंत व हृदय को मिलता है। आंखों के सभी रोग, थकान, अनिद्रा, हृदय के रोग, कोहनी दर्द, गर्दन का दर्द व निष्क्रियता व सुस्ती आदि बीमारियों में प्राण मुद्रा से लाभ प्राप्त होता है। अपान मुद्रा। मध्यमा व अनामिका के अग्रभाग को अंगूठे से मिलाने पर अपान मुद्रा बनती है। अन्य अंगुलियां सीधी व सहज रहती हैं। इस मुद्रा को करने से शरीर की उत्सर्जन क्रिया व्यवस्थित रहती है एवं प्राण व अपान वायु की स्थिति सम रहती है। गैस की समस्या, कब्ज, पाइल्स, पेट की सभी समस्याएं, सिर दर्द, बदन दर्द आदि इसके द्वारा दूर होते हैं। अपान वायु मुद्रा। तर्जनी अंगुली को अंगूठे की जड़ में लाकर व अंगूठे के सिरे को मध्यमा
व अनामिका अंगुलियों से स्पर्श करने पर अपान वायु मुद्रा बनती है। मस्तिष्क, पिट्यूटरी व पीनियल ग्रंथि व हृदय पर इस मुद्रा का विशेष प्रभाव पड़ता है। गैस, थकान, सिर दर्द, रक्तचाप व अनिद्रा आदि में यह विशेष लाभकारी मुद्रा है। लिंग मुद्रा दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस से फंसाकर अंगूठे को सीधे रखने पर लिंग मुद्रा बनती है। शरीर में गर्मी व ऊर्जा में बढ़ोतरी, छोटी आंत व बड़ी आंत पर इस मुद्रा का विशेष लाभ पहुंचता है। मोटापा, शरीर का दर्द, सर्दी, खांसी, बहरापन, थकान, अनिद्रा व कब्ज में उपयोगी मुद्रा ही लिंग मुद्रा है। शंख मुद्रा हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को दाएं हाथ के अंगूठे से शंख मुद्रा बनती है। पिट्यूटरी व पीनियल, हृदय, बड़ी आंत आदि पर इसका विशेष लाभ होता है। थायराइड ग्रंथि के रोग, घबराहट, सांस लेने में परेशानी, शरीर का दर्द, कोहनी का दर्द, आंत के सभी रोग व पेट के सभी रोग शंख मुद्रा के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं।